अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक कर लिया था, कोई याद है? टेबल पढ़ेंगे। तो हमारे पास टेबल की दो टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बोला था कि एक शॉर्ट टेबल और एक लॉन्ग टेबल। शॉर्ट टेबल के अंदर हमारे पास सिंपल क्या चीज़ें होंगी, डायरेक्ट आपका डेटा होगा, डायरेक्ट टीआर, डायरेक्ट टेबल के बाद टीआर। टीआर का मकसद होता है टेबल का रो, टीआर होगा, टीएच होगा और टीडी होगा। हाँ, पंखा चलाते हैं। लाइट आ रही है? जनरेटर यार, लाइट नहीं है, जनरेटर पे काम हो रहा है तो इसलिए। अच्छा, तो हमारे पास शॉर्ट टेबल के अंदर टेबल होगा टीआर, टीएच और टीडी। टेबल तो दोनों में यूज होगा, भले वो शॉर्ट टेबल हो या फिर लॉन्ग टेबल हो। फर्क क्या है? लॉन्ग टेबल में बॉडी होती है, फुटर होता है और हेडर होता है। ठीक है भाई, इसमें आपका जो टैग होंगे वो होंगे टी हेड, टी बॉडी, टी फुट और उसके बाद टी आर, टी एच, टी डी भी होगा। अब टेबल तो हमें पता लग गया कि कोई भी टेबल को बनाने के लिए हम टेबल का टैग यूज करते हैं। उसके बाद टी आर क्या होता है? टेबल रो। टी आर की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? टेबल रो। टी एच का मकसद होता है टेबल हेडिंग, टेबल की हेडिंग। और टीडी का मकसद टेबल का डेटा। हम जब भी एचटीएमएल के अंदर कोई भी टेबल को जनरेट करते हैं, शॉर्ट टेबल को, तो हम इस तरह यूज करेंगे, लॉन्ग टेबल को हम इस तरह यूज करेंगे। शॉर्ट टेबल का मकसद, आप अभी जो एसएमआईटी का टाइम टेबल है वो शॉर्ट टेबल पे बनेगा। क्यों? कि भाई स्पेसिफिक डेटा है, बस मंडे से लेके संडे तक का डेटा है, तो एक वीक का डेटा उसमें स्टोर हो रहा है। जब मल्टीपल डेटा होगा, अगर हम सिलाने की बात करें तो इसमें मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल अलग अलग सेंटर्स हैं, हैदराबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, तो इन सबका डेटा जब स्टोर होगा कि कितने बैचेस हैदराबाद के हो गए, वेब एंड मोबाइल के बैचेस कितने स्टार्ट हैं, तो वो सब डेटा के लॉन्ग डेटा है, तो उसमें क्या होगा? लॉन्ग डेटा यूज होगा, जिसके अंदर उसकी बॉडी होगी, उसका फुटर होगा, हेडर होगा। बॉडी के मकसद, हेडर का मकसद कि हैदराबाद में जितने कोर्सेज होंगे वो एक पेज पे आएंगे, जितने इस्लामाबाद के कोर्सेज होंगे वो अलग पेजेस पे आएंगे। फिर इसमें बोला जाता है, आप लगाते हो पेजिनेशन। पेजिनेशन का मकसद कि आपने देखा होगा कि अगर आपका 1000 डेटा है, 1000 डेटा है, तो अब इसको जब डेटाबेस से मंगाया जाएगा तो 1000 एपीआईज का, अब जब डेटा आ रहा है, एक साथ 1000 डेटा मंगाना टाइम लेगा, तो यूजर तो वेट करता रहेगा कि भाई कब आएगा डेटा। तो क्या किया जाता है? पेजिनेशन लगाई जाती है कि फर्स्ट टाइम पर अभी के लिए सिर्फ 10 यूजर्स का डेटा ले आओ। जब वो सेकंड 2 पर क्लिक करता है तो आपके पास अगला डेटा लेके आता है, जब वो अगले बटन पे क्लिक करता है तो 30 वाला डेटा लेके आता है। तो आपके पास क्या होता है कि एक साथ 1000 डेटा नहीं आ रहा। अब आप सब अगर एपीआई हिट कर रहे हो, सबके सब 1000 एपीआईज का डेटा मंगा रहे हैं, हमारे डेटाबेस में 1000 डेटा पड़ा है, तो क्या होगा? हमारा सर्वर बैठ जाएगा, क्योंकि हर बंदा 1000 डेटा मंगवा रहा है। ऐसे ही है ना भाई? तो अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10,000 डेटा सर्वर से आने की कोशिश हो रही है, तो जिससे अगर जैसे 10 से ज़्यादा यूज़र होंगे तो ज़्यादा डेटा मंगाया जाएगा। तो आप क्या करते हो? पेजिनेशन लगाते हो। पेजिनेशन का मकसद, आप अगर सर्च करते हो ना पेजिनेशन, इसको अगर हम समझना चाहें तो सर्च करते हैं पेजिनेशन। इमेजेस में हमें ये आप देख रहे हो पेजेस, पेज नंबर 1 का डेटा, पेज नंबर 2 का डेटा, इस तरह करके नीचे आपका ड्रॉप डाउन लगाए जाते हैं कि भाई पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, ताकि पेज 1 पे सिर्फ 10 का डेटा, जब 2 पे क्लिक किया जाए तो अगले 10, 3 पे क्लिक किया जाए तो अगले 10। और ये भी डायनेमिक जनरेट होते हैं। ये भी क्या होते हैं? डायनेमिक। मतलब आपके पास, हमें सिर्फ हैदराबाद का चेक करना है, तो क्या पता हैदराबाद के पास
1000 पेज हो, 100 पेज हो ही ना, ऐसे ही है ना भाई। हैदराबाद के पास अभी तो स्टार्ट हुए बैचेस फ्लटर का, मिसाल के तौर पे अगर हम फ्लटर का चेक करने जा रहे हैं तो हैदराबाद का फ्लटर का पेज एक ही होगा, क्योंकि हैदराबाद में फ्लटर का बैच फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है। तो आपके पास नंबर ऑफ पेजेस भी डायनामिक जनरेट होते हैं और उसको डिवाइड किया जाता है कि टोटल नंबर। अब उसके बाद आपके पास अक्सर ऑप्शन आता है कि आपने वन टाइम पे 10 डेटा देखना है, 50 देखना है या 100 देखना है। अगर आप 100 पे क्लिक करते हो तो एपीआई से 100 का डेटा आता है। तो उस सब डेटा के लिए हम लॉन्ग टेबल यूज करते हैं, जिसमें मल्टीपल डेटा होता है, जिसके अंदर बॉडी भी होगी, फुटर भी होगा और हेडर भी होगा। तो शॉर्ट टेबल अक्सर आपके स्कूलों में या फिर वेबसाइट्स कोई भी हो जहाँ पे आप अगर आप बात करते हो कि भाई आज के दिन की हमें रमज़ान डिशेस दिखाओ कि इस रेस्टोरेंट की कौन कौन सी रमज़ान की डिशेस हैं, तो वो शॉर्ट टेबल में आएगा। क्यों? कि वो सिर्फ उस दिन का डेटा मांग रहा है। लेकिन एडमिन के पास जब डेटा दिखाया जाएगा तो एडमिन चाहता है कि भाई जब से मेरा रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है आज तक जितने यूज़र रजिस्टर हो चुके हैं सबका डेटा दिखाओ। तो उस टाइम हम शॉर्ट टेबल यूज़ नहीं करेंगे, उस टाइम हम लॉन्ग टेबल यूज़ करेंगे, क्योंकि जब से रेस्टोरेंट खुला था आज तक पता नहीं कितने यूज़र आ चुके होंगे। तो लॉन्ग टेबल यूज़ करने की वजह ये होती है कि आपका डेटाबेस और आप यूज़र और आप परेशान ना हो, आपको डेटा जल्दी मिल जाए। जल्दी तभी मिलेगा जब आप क्या लगाओगे, पेजिनेशन। अभी हमें कुछ अगर पेजिनेशन का किसी को समझ नहीं आ रहा तो ये समझो कि यार एक टाइम पे 10 लिमिट कि भाई 10 यूजर्स का डेटा लेके आओ, जब अगले वो 2 पे क्लिक करें तो अगले 10 का लेके आओ। तो शॉर्ट टेबल के लिए हम ये टैग यूज करते हैं, टेबल का टैग, टीआर का टैग, टीएच, टीडी। टीडी फॉर कॉलम कि आपके पास एक रो में कितने कॉलम आएंगे, टीएच आपके पास टेबल की हेडिंग, टीएच आप एक बार यूज कर रहे होते हो, टीडी आप मल्टीपल टाइम यूज करते हो। टीएच एक बार यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हेडिंग एक बार होगी। सही है भाई। तो इसको जनरेट करने के लिए हम टेबल शॉर्ट टेबल पहले जनरेट करते हैं। लास्ट क्लास का फोल्डर ओपन कर लेते हैं ताकि जितना काम लास्ट क्लास में हुआ वो भी एक बार देख लें। हम वेबसाइट्स पे ही काम कर रहे थे तो वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो हमने एक बार इसको रन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जाकर यहाँ जाके अपने फोल्डर में, वेबसाइट के फोल्डर में जाकर होम के पेज पर ओपन करते हैं। अब हम कहते हैं कि भाई हम अबाउट अस, हमें मल्टीपल सर्विसेज देनी है। तो हम अबाउट या अबाउट अस नहीं, सर्विसेज के अंदर यहाँ पे जाके हमें अपना टेबल शो करवाना है। सर्विस के अंदर क्या हम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास अब हम यहाँ पे बोलते हैं भाई हमें यहाँ इस पेज पर एक टेबल जनरेट करना है। तो हम सबसे पहले कौन से पेज पे जाएंगे, सर्विस के पेज पे जाएंगे ना भाई, जहाँ पे काम करना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से गए सर्विस के पेज पे, हमें कोई और फाइल खोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है हम सिर्फ काम किस पे कर रहे हैं, सर्विस के ऊपर। अब टेबल को जनरेट करने के लिए हमने बात की कि हम टेबल का टैग यूज़ करेंगे। टेबल का क्या यूज़ करेंगे सर, अभी तो क्लास स्टार्ट किया, अभी से नींद आ गई है। तो टेबल का टैग यूज़ करेंगे। तो टेबल के टैग के अंदर आपके पास मल्टीपल और टैग आते हैं। सबसे पहले टीआर, टेबल का रो, इसके अंदर सबसे पहले टीएच, टेबल हेडिंग। आपने कहा भाई हम यहाँ पे दिखाते हैं सीरियल नंबर सबसे पहले, फिर आपने बोला टीएच, उसके बाद हमारे पास आ गया भाई हम कौन सी सर्विस नेम, उसके बाद हमने बोला भाई ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा, मतलब कि अगर आपको सिंपल वेबसाइट बनानी है तो हम वो आपको कितने पैसे में बना के देंगे, क्योंकि हम सीख ही क्यों रहे हैं, ओनली डॉलर और फिर पैसा कमाना, ऐसे ही है ना भाई। तो हर टाइम इसकी बात करेंगे तो मज़ा आ रहा होगा। तो आपके पास सीरियल नंबर आ गया, सर्विस नेम, उसके बाद ड्यूरेशन, और ये काम करने वाली आपके पास डेवलपर्स के नाम, ताकि भाई हमारे नाम भी तो आए, ऐसे है ना भाई, डेवलपर नेम्स। तो अब जब इसको चेक करेंगे, पेज पे रिफ्रेश किया तो कुछ यूं करके आ गया, जिसके अंदर अब आउटपुट देखें अगर हम, तो एक मिनट ये आउटपुट थोड़ा ऊपर आ जाए, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, BR का टैग।
लाइन को ब्रेक करते जाओ ताकि हम आउटपुट ऊपर देख पाए। तो ये आपके पास आ गया सीरियल नंबर, सर्विसेज नेम, ड्यूरेशन और डेवलपर्स नेम। नेम्स की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो अब TH, अब टेबल हेडिंग। अब हमने इसके बाद जब भी नया रो डिफाइन करना है, जब भी आपको नया रो डिफाइन करना है, TH तो हर एक में होगा। अब जैसे मुझे 5 कॉलम बनाने हैं तो 5 TH आएंगे। सही है भाई। अभी मेरे पास कितने कॉलम है देखते हैं भाई। फर्स्ट, सेकंड सर्विस नेम, थर्ड ड्यूरेशन और चौथा डेवलपर्स नेम। हाँ बन सकते हैं भैया, आस्ते आस्ते जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ इसके अंदर बॉर्डर लगा सकते हो। चलो पहले ये देख लेते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए आप बॉर्डर यहाँ पे आप वैल्यू दोगे। 4 पास की तो 4 का बॉर्डर बना हुआ आ गया। अब 4 क्या है भाई, ये इसका मकसद विड्थ के इसकी जो बॉर्डर की मोटाई है ना, ये कितनी होनी चाहिए। अब जैसे हमने बोला भाई 100 कर दो, तो ये आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े बॉर्डर बने हैं। तो ऐसे बॉर्डर भी नहीं बनाने कि वेबसाइट में लगे कि पत्नी क्या बना दी है। छोटे से ऐसे बॉर्डर जो समझ आ रहे हो कि हाँ भाई कुछ बॉर्डर लगे हुए हैं। तो ये हमने 2 पास किया तो कुछ इस तरह करके बॉर्डर बने हुए आगे। बॉर्डर डिफाइन कर रहे हैं हमारे पास क्या, कि आपके पास इसकी विड्थ कि भाई ये कहां से लेके कहां तक, ऐसे है ना भाई। उसके बाद यहां पे नीचे आके आपने एक नया TR दे दिया। TR के अंदर आपने पास कर दिया TD। क्या पास किया, टेबल डेटा। सबसे पहले हमने पास करना है सीरियल नंबर, तो हमने यहां पास कर दिया 1। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास सर्विस ने हमने कहा वेबसाइट, 1 पेज वेबसाइट। और तीसरे नंबर पर हमारे पास ड्यूरेशन। जो हमारा काम है झूठ बोलना, क्या क्लाइंट को बोलेंगे 1 दिन में बनेगी, वो बेचारी बनती 5 दिन में, क्लाइंट फिर रोता रहता है। तो इसलिए अभी भी लिखते हैं भाई 1 पेज और 1 डे, 1 दिन में बना के देंगे। 1 दिन में तो हम सिर्फ सोचेंगे कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा, किसको कितना देना है, अगले दिन जाके काम स्टार्ट करेंगे। तो TD। उसके बाद आपने बोला भाई डेवलपर कौन काम कर रहा है, असद काम करेगा इसके ऊपर। तो आपके पास सीरियल नंबर 1, सर्विस का नाम, 1 पेज वेबसाइट, ड्यूरेशन 1 दिन, डेवलपर्स का नाम। अच्छा, डेवलपर्स की जगह जिससे पैसे लेने हैं उसका, क्योंकि कंपनी कभी भी नहीं चाहती कि डेवलपर की इज्जत हो। ऐसे क्लाइंट का नाम कि किसकी वेबसाइट है, क्योंकि डेवलपर तो वो तो बेचारा वो तो बोलेगा कि ये हमसे पैसे ले रहा है। ऐसे है भाई, क्लाइंट से कंपनी लेगी, तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम लगाते हैं। अब मुझे इसको सेंटर पे करना है, तो सिंपल आपको इसमें जाकर टेक्स्ट अलाइन, भाई कंटेंट लगा दिया भाई हमने तो। अच्छा स्टाइल में लगाएंगे ना भाई, स्टाइल। अभी के लिए टेक्स्ट अलाइन, तो सब टेक्स्ट केस में आ गया, सेंटर में आ गया। सही है भाई। तो इस तरह आपके पास अब ये क्या है, TH है, ये आपके पास TD है। सही है भाई। अब आपको ये चीज पता लगी कि भाई टेबल के अंदर TR आता है, TR टेबल का रो, TH टेबल की हेडिंग। आपके पास मल्टीपल टेबल का रो हो सकते हैं, मल्टीपल TH TD हो सकते हैं। अब ये कोशिश ख्याल करना, अब जैसे मैंने यहाँ पे फालतू में एक TD दे दिया, न्यू पेज, तो ये आप देख रहे हो ये UI खराब करेगा। तो जितने TR होंगे उतने TD होंगे, और जितने ऊपर वाले TH लगाए होंगे उतने ही TD दोगे। फालतू TD नहीं लगाना, वरना वेबसाइट खराब हो जाएगी, क्योंकि भाई इसको तो ऑल शो करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जाकर बोला भाई कि इसको हटा दो, तो अब हमारे पास कुछ ये सेट हो गया। अब अगला लगाना है भाई, अगले लगाने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, TR। अब हमें पता लग गया कि यार इसके अंदर 1 2 3 4 TD होने चाहिए, तो हम करेंगे TD मल्टीप्लाई 4, तो 4 क्या बन गए, ठीक है। अब जगह बोला भाई सबसे पहले सीरियल नंबर 2, 1 पेज विथ SEO। SEO होगी नहीं हमसे,
लेकिन उसको बोलेंगे एसईओ हो गई है। अच्छा, उसके बाद ड्यूरेशन 2 डेज, क्लाइंट का नाम अली। तो आपके पास डेटा बिल्कुल सेट होके आ रहा है कि भाई सीरियल नंबर 2 1 पेज विथ एसईओ कितने टाइम में होगी, क्लाइंट का नाम क्या है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो आई नहीं, सबसे मेन चीज जिसकी हम बात कर रहे थे, पैसा। प्राइस, हाँ बिल्कुल, वो तो जरूरी है ना भाई, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोजे में भी क्लास लेने आए हैं। $1000 भाई, 100 डॉलर, 1000 तो क्लाइंट आएगा नहीं, ऐसे ही है। क्लाइंट बोलेगा क्या भाई एक पेज में इतना महंगा, तो आपके पास प्राइस भी लगी हुई आगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये खुद ब खुद ये सेट कर देगा, ये टेंशन मत लेना कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने इतना जूम किया हुआ है, वो खुद ब खुद एक लाइन में सेट करवा देगा। वो जूम इतना था कि इसलिए खराब हो रहा था। तो आपके पास डायरेक्ट हर चीज सेट होगी, सीरियल नंबर, सर्विस का नाम, ड्यूरेशन, क्लाइंट का नाम और प्राइस। इसी तरह अब आपको अगर इसका कलर चेंज करना है, बॉर्डर कलर, मेरे ख्याल में इस तरह सेट हो तो जाएगा या नहीं होगा। डायरेक्ट कलर आएगा, नहीं भाई डायरेक्ट कलर भी नहीं आ रहा। इसको कलर लगाने के लिए हम सीजन से ही कर सकते हैं, तो हम सीजन में जाके कर लेते हैं। बॉर्डर, आपका इसके ऊपर रेड कलर के बॉर्डर लगे हो आगे, क्योंकि हमारी हर वेबसाइट वार्निंग में जा रही होगी। बोला एक दिन था और ज़्यादा देना है, तो इसलिए हमने कलर भी क्या दे दिया, रेड कलर दे दिया। तो आपके पास कोई भी टेबल को डिफाइन करना हो, आप इजीली इस तरह करके डिफाइन कर सकते हो। टेबल का टैग, TR, टेबल रो, TH जितनी भी हेडिंग है, और आपके पास उसके बाद TR, TD आपके पास ये आ गया, और इसी तरह थर्ड TR और उसमें मल्टीपल TD लगा दिए। यहां तक सबको समझ आ गई भाई? क्या आप ये अब शॉर्ट टेबल है, क्योंकि आपके पास एक पेज पे डेटा आ रहा है, मल्टीपल पेजेस इसके अंदर नहीं है। ऐसी है ना भाई कि आपके पास एक ही पेज पर सबका सब डेटा आ रहा है। तो आपको जितने TD लगाने, जितने TR लगाने, वो आप इजीली यहां पर लगा सकते हो। इसी तरह अब हमारे पास क्या है, अब हम कोई यहां से एग्जांपल चेक करते हैं, या हम खुद अपने ट्राई कर या बना लेते हैं, वैसे कुछ चेक कर लेते हैं, कोई बनाई हुई इमेजेस में जाकर कोई उठाते हैं। ये तो इजी है, ये आप लोगों ने बनानी है भाई, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और हम थोड़ी सी मुश्किल को उठाते हैं ताकि कोई चीज़, एक नई चीज़ सीख सकें। अच्छा, ये उठा लेते हैं, हाँ ये सही है, ये कुछ फ़ायदा भी है, पैसा भी होगा भाई इसके अंदर। तो अब सबसे लास्ट देख रहे हो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टोटल एक्सपेंस, कि कंपनी को कितना पे करना पड़ रहा है। तो आपके पास अब इस टाइप के काम को करने के लिए हम दो अलग चीजें यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो इसको जनरेट करते हैं। अब इसको जनरेट करने का आसान तरीका देखें, आपके पास सबसे पहले चेक करना है, कोई भी टेबल को बनाने से पहले रो कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और एक ये 6 रो है। ऐसी है ना भाई? सिस्टम बंद हो गया। रियाज भाई, यार पीछे रियाज भाई बैठे हैं, नहीं बैठे।
मेरा जनरेटर का कराओ ना यार। यार हाथ पहुंचेगा किसी का? ऑन कर पाओगे? हाँ, लाइट के बिल्कुल पीछे है। सही। ये लो खोलो ऊपर वाला। गर्मी हो रही है वाली। अच्छा भाई, तो अब इसको जनरेट करते हैं। अच्छा अब देखिए हमारे पास रो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले यहां देखिए एक हेडिंग डालते हैं, कंपनी टेबल। उसके बाद आपने स्टार्ट कहां से करना है भाई? टेबल से। टेबल लाजमी आपने देना है ताकि वो सब प्रॉपर्टीज एक्सेस हो सके। उस टेबल को देने के बाद आपने सबसे पहले देखना है इसमें रो कितने हैं। हमने बोला भाई इसमें रो 6 आ रहे हैं। हमने यहां जाके बोला TR मल्टीप्लाई 6, तो 6 इसने TR बना दिए। ठीक है भाई। और अब हमने इसके अंदर स्पेस दे दिया ताकि इसके अंदर जाके डेटा लिख पाए। और इससे ऊपर यहां दे दिया बॉर्डर, जो 2 लगा दिया। आपका कुछ इस टाइप का शो हो गया बॉर्डर, जबकि हमें इस टाइप का थोड़ी चाहिए। अब इसके अंदर हमें चेक करना है भाई लिखना क्या है। तो अब एक रो में चेक करें, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमने बोला कि फर्स्ट TD मल्टीप्लाई 5। सबसे पहले सीरियल नंबर, सही है। पहले में तो क्या लगाना है हमने? हेडिंग, क्योंकि देखो ये बोल्ट है। बोल्ट करने के लिए क्या लगाना होगा? TH मल्टीप्लाई। अच्छा स्मॉल लिखो कैपिटल, मसला नहीं है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट में मसला होगा क्योंकि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आपने 5 दे दिया। 5 ये है ना भाई, यहाँ पर 2 3 4 5 दे दिया। TH आपने लगा दिया 5। इस TH के अंदर जाकर सबसे पहले दिया सीरियल नंबर, सेकंड पे आपने दिया फुल नेम, फिर पोजीशन, थर्ड नंबर पे आपने पास कर दी पोजीशन, और चौथे नंबर के ऊपर आपने सैलरी और टाइप। तो हम यहां पे आते हैं, तो यहां पे आते हैं सीरियल नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी और टाइप आ गया। उसके बाद हमें नीचे आकर अगेन से, अब यहां पर देखें 1 2 3 4 5, लेकिन ये 5 यहां तक है कंप्लीट। अब आपने 2 चीजें याद रखनी है। इसमें होता है एक कॉल स्पैन, एक होता है रो स्पैन। एक क्या होता है? कॉल स्पैन और रो स्पैन। कॉलम का मकसद कि अगर आपको 2 कॉलम को मर्ज करना है सिंगल कॉलम में, 2 कॉलम को मर्ज करना है सिंगल कॉलम में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ यार फुल नेम और पोजीशन का डेटा एक ही टेबल में आ जाए, एक ही रो में आ जाए, एक ही यहाँ पर टेबल हो उसके अंदर आ जाए, तो मैं ये चीज़ कैसे अप्लाई कर पाऊंगा? देखें आपके पास यहाँ पे हम यहाँ जाके देते हैं जहाँ हमारा TR एंड हो रहा है, इस TR स्टार्ट के अंदर हमने बोला TD। अब देखें मैंने ये बोला कि यार वैसे आने कितने चाहिए? 1 2 3 4 5। मैंने कहा TD मल्टीप्लाई 5, 1 दे दिया। सेकंड नंबर पर उसका नाम बिल गेट्स। पोजीशन क्या है भाई? यहाँ पे पोजीशन इसने क्या दी हुई है? फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट।
तीसरे नंबर पर इसकी सैलरी और टाइप। अब टाइप को अभी हम रखते हैं टेस्ट, ताकि हम इस पे काम करेंगे अभी टाइप पर। अच्छा, अब मैंने कहा यार ऐसा करो, बिल गेट और फाउंडर एक ही रो में आने चाहिए, अलग अलग ना आए, एक ही रो में आए। मतलब अच्छा, एक रो में तो आ रहे हैं, एक कॉलम में आए। तो इसके लिए आप यहां पर पास करते हो कॉल स्पेन। कॉल स्पेन हमारे पास क्या होता है, मर्ज मल्टीपल कॉलम इन सिंगल कॉलम। मर्ज किया हमने मल्टीपल कॉलम इन सिंगल कॉलम, के सिंगल कॉलम के अंदर मल्टीपल को मर्ज कर दें। तो अब हम यही तो कर रहे हैं कि आपके पास फुल नेम और पोजीशन एक ही कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए आप यहां जाकर लगाओगे कॉल स्पेन 2। जैसे ही 2 लगाया, ये तो सही कर गया, फुल नेम और पोजीशन, लेकिन डेटा यहां पर क्या आ रहा है, बिल गेट्स। हमने बोला अच्छा ऐसा करो, इसको उठाकर यहां लगा दो और इस टीडी को बंद कर दो। अब आप देख रहे हो आपके पास फुल नेम और पोजीशन सिंगल रो कॉलम में आ गए, आए ना भाई। पहले ये दो अलग अलग आ रहे थे, ऐसे ही है, अब ये सिंगल में आ रहे हैं। समझ आ रही है सबको? आपने सिंपल क्या किया है, फुल नेम और पोजीशन को आपस में मर्ज करवा दिया है। मर्ज करवाने के लिए आपने यूज किया है कॉल स्पेन। अब सवाल है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कॉल स्पेन यूज करना है या रो स्पेन यूज करना है। अगर इस तरह मर्ज करना है, यूं करके कॉलम्स को मर्ज करना है, तो आप कॉल स्पेन यूज करोगे। अगर यूं करके मर्ज करना है तो रो स्पेन यूज करना है। समझ आ रही है भाई? अगर देखो आपके पास, अगर आपके पास जैसे ये टेबल है, यूं करके दो कॉलम को मर्ज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, कॉल स्पेन। और अगर मल्टीपल्स को मतलब रो की फॉर्मेट में करेंगे, यूं करके मर्ज करने के भाई तीन रो, ये 3 थे, अब मैं चाहता हूं कि यार ये तीनों मिलकर एक बन जाए, तीनों मिलकर क्या बन जाए, एक बन जाए। तो हम क्या यूज करेंगे, रो स्पेन। तो इसमें हमें याद कैसे रखना है कि भाई अगर हॉरिजॉन्टल में होंगे तो आपको कॉल स्पेन लगाना है, अगर वर्टिकल में होंगे तो रो स्पेन। भाई यूं करके रो है ना, ये देखें आपका, अगर मैं बोलूं इसमें रो कितने हैं, आप काउंट यूं करके काउंट थोड़ी करोगे, आप तो यूं करके काउंट करोगे। ऐसे ही है ना भाई, यूं करके काउंट करोगे कि एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा। तो अगर इनको आपस में मर्ज करना है तो क्या यूज करेंगे, रो स्पेन। इनको आपस में मर्ज करना है, क्या यूज करेंगे, कॉल स्पेन। समझ आ रही है भाई सबको? तो आपने अभी के लिए हमने, अब देखें अगर मैं ये भी लगा दूंगा, अब हमारी ये तो खराब होगी ना भाई, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम हेडिंग के बराबर होने चाहिए। हेडिंग में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे यहां पे भी तो 5 है, 1 2 3 4 5, लेकिन ये टेस्ट लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई आपने 2 तो इसको दे दिए हैं, तो काउंट करते वक्त इसके कितने काउंट किए जाएंगे, 2 काउंट किए जाएंगे ना। देखिए आपका रो कॉलम कितने हैं इसके, 2 हुआ, 1 है, लेकिन ऊपर वाले को देखें हेडिंग में कितने थे, 2। तो टोटल अब आपको 2, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आपको ये टेस्ट वाला नहीं लगाना भाई, हमें तो लगाना है। तो अगर लगाना है तो आप ये जो फालतू में ओपन किया है इसको क्या कर दो, बंद कर दो, हटा दो। तो अब ये सेट हो गया। समझ आ रही है भाई या फिर नहीं आ रही? तो आपको यूं करके मर्ज करने हैं तो कॉल स्पेन, यूं करके मर्ज करने हैं तो रो स्पेन। अगेन से हम इसके आउटपुट को देखते हैं, तो ये मर्ज हुआ पड़ा है, ये मर्ज नहीं है। मर्ज नहीं है तो इसका मकसद कि ये हमने ऐसी लंबी की है, इसको हटा दो भाई, टीडी की जगह लगा दो फर्स्ट के बाद यहां पे लगाओ टीडी, और टीडी में लगा दो बिल गेट
और उसके बाद फाउंडर मैक्रो, सो F स्टैंड फॉर फाउंडर, ठीक है भाई। तो आप आपके पास ये आ गया इसका नाम, ये आ गया, ये सैलरी आ गई। अब उसके बाद अभी इस पे टेंशन नहीं लेनी। अब ये देखें 1 2 3 4, कितने हैं यहाँ पर 4। अब 4 रो स्पेन लगाएंगे, क्या लगाएंगे रो स्पेन, 4 क्या लगाएंगे भाई रो स्पेन। अब ये कहां पे लगाने हैं, जिधर आपको चाहिए। अब ये मुझे कहां पे चाहिए, जहां पे टाइप में कंपनी फाउंडर लिखा है। तो पहले तो इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, कंपनी फाउंडर। तो हमारे पास ये कंपनी फाउंडर आ गया। अब इसको मुझे कितने में डिवाइड करना है, 4 में। तो इसका मकसद रो लगाऊं कॉलम लगाऊं, रो, क्योंकि यूं करके क्या लगाया जाता है रो। तो आपने यहां जाके दे दिया रो स्पेन 4। अभी आउटपुट में कुछ फर्क नहीं आया, ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि बाकी कॉलम्स अभी तक इसके साथ लगे नहीं हैं। अब देखो, अब आपको जब अगले कॉलम बनाने हैं तो उस टाइम 1 2 3 4 5 नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, ये वाला ऊपर से आ रहा है। तो आपको अब कितने कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4। तो हम यहां पे आए टीआर के अंदर, तीसरे टीआर के अंदर टीडी मल्टीप्लाई 4 लगा दिया। इसमें अब 2, इधर टेस्ट, इधर कुछ भी लिख देते हैं, टेस्ट फाउंडर है भाई एसएमआईटी का, नहीं एसएमआईटी के बारे में नहीं, या न्यू, कुछ भी लिख दो, फाउंडर न्यू। और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, सैलरी इसकी है $2000। तो ये आप देख रहे हो खुद ब खुद सेट होता जा रहा है, ये आपके पास खुद ब खुद सेट होता जा रहा है। हमने इसको कॉपी किया ताकि 3-4 बार लिख सकें, इसको पेस्ट किया, इसमें भी पेस्ट कर दिया। तो ये आप देख रहे हो, ये आपके पास ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। अब 1 2 3 4। अब उसके बाद इसने बोला कि भाई आपके पास टोटल एक्सपेंस आएंगे, क्या आएगा टोटल एक्सपेंस। तो अब देखिए इसमें कितने रो लगाना चाहिए, ओ कितने कॉलम आएगा, 1 और ये 2, सिर्फ 2 कॉलम आएंगे। लास्ट वाले के अंदर टीडी मल्टीप्लाई 2। अब आपने जब टीडी मल्टीप्लाई 2 लगाया तो अब यहां पे टोटल एक्सपेंस फर्स्ट वाले में, और यहां पे अभी ऐसी प्राइस लगा देते हैं $300। तो आपका ये आ गया। लेकिन हमें क्या करना है भाई, हमें ये 1 2 3 इन तीनों की जगह क्या लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंस। तो आपने यहां जाकर इसके अंदर नहीं, आप बोलोगे भाई टी आ रहा है तो टी आर में लगाओ, नहीं, टीडी में कॉल स्पेन, कॉलम स्पेन हो या रो स्पेन हो, आएंगे टीडी या टीएच के अंदर ही। आपने यहां पे दिया कॉल स्पेन कितने 3, जैसी 3 लगाया उसने ये सेट कर दिया। सही है भाई, तो बिल्कुल उसके हिसाब से बन गया। अब ये इसको सेंटर पे लेके आने के लिए टेक्स्ट लाइन स्टाइल के अंदर जाके टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दोगे, तो या आपके पास कहां पे आ गया, सेंटर में। समझ आ रही है भाई। तो अब आप इसी तरह कोई भी टाइप का टेबल बना सकते हो, ऐसे ही ना भाई। अब आपने इसी टेबल को सबसे पहले तो इसको बनाना है, बहुत इजी है, इसमें तो कोई चीज मुश्किल है ही नहीं भाई। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, यहां पे होना चाहिए, मतलब ये नाम इस साइड पे ना हो, यहां पर हो, तो कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट अलाइन राइट, जैसे आप टेक्स्ट लाइन राइट करोगे डेटा आपका राइट साइड पे चला जाएगा, डेटा आपका कहां पे चला जाएगा, राइट साइड पर। तो आपने अब इस टेबल को डिफाइन करना है, इस टेबल को बनाना है। अब देखो ये भी बोल्ट है, जब ये भी बोल्ट है तो इसका मतलब टीआर में भी एक टीडी नहीं होगा, वो टीएच होगा, फर्स्ट टीएच बाकी 3 टीडी। ठीक है भाई। तो अब आपको इसको जनरेट करना है, उससे पहले इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई सवाल है? हाँ, अगर उसको कलर देना है, एक तो यार वही
स्टाइल कलर रेड दे दोगे तो ये कलर रेड हो गया। तो आप स्टाइल में जाके के कलर दे सकते हो। जी जी, अच्छा बॉर्डर कलर, तो वो बॉर्डर कलर यार एक तो मेरे इस तरह देते हैं या नहीं, ग्रीन, और इस तरह नहीं देते, नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं दे सकते ना। तो इसको हम करेंगे स्टाइल, स्टाइल में पास कर दोगे बॉर्डर कलर, लिख के नहीं आ रहा यार मैं, कलर नहीं यार। तो हम यहाँ जाते हैं, अब दोगे स्टाइल, स्टाइल में बॉर्डर कलर येलो, तो बॉर्डर सब क्या हो गए, येलो कलर के हो गए, ठीक है। तो अब आपने इस टाइप का टेबल जनरेट करवाना है, ये बन जाएगा। हाँ बॉर्डर वन ही, मतलब इसकी आपकी जो वैल्यू है ना, अभी हमने 2 पास किया है, जितनी बड़ी वैल्यू दोगे उस हिसाब से वो बोल्ट होते जाएंगे टेबल कि ये बॉर्डर। अब आप देख रहे हो 6, अगर मैं इसको 20 दूंगा, या 20 के हिसाब से बोल्ट हो गया। जितना आपको इसकी विड्थ को बोल्ट करना है वो बोल्ट कर दोगे उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके लिए ना आप यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है कोलैप्स, एक मिनट, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कोलैप्स, इसको चेक कर लेते हैं। वो नहीं, स्टाइल में नहीं होगी यार, वो अलग, क्योंकि बुक में बताया हुआ है इसके बारे में, देख लेते हैं इसको। ये देखें, इसके लिए आप पास करोगे बॉर्डर कोलैप्स स्टाइल में, और प्रॉपर्टी का नाम दोगे कोलैप्स। कोलैप्स का मकसद क्या, एक साथ बना दो। अगर मैं इसको 1 करूंगा ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब आप देख रहे हो बॉर्डर एक ही हो गया, अब 2-2 बॉर्डर नहीं है। अगर आप ये लगा रहे नहीं हो तो आपके 2-2 बॉर्डर आते हैं, ऐसे ही है ना भाई। ये नहीं लगा रहे तो 2-2 बॉर्डर आ रहे हैं। हमें जब इसका एक ही बॉर्डर चाहिए तो क्या लगाएंगे, बॉर्डर कोलैप्स, और प्रॉपर्टी दे देंगे
कोलैप्स। इसका मकसद कि आपके पास बॉर्डर को आपस में मिला दो। यार थोड़ा आस्था यार। बॉर्डर को कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स का मकसद कि बॉर्डर जो है ना वो आपस में क्या कर दो, मर्ज कर दो, मिला दो। तो आपने जब इसको रन किया अभी, तो अब पहले इसके दो दो बॉर्डर आ रहे थे, अभी जैसे ही पेज पे रिफ्रेश करूंगा सिंगल बॉर्डर हो गए। सही है भाई, समझ आ रही है सबको? तो ये चीज करने के लिए हमने क्या यूज किया, बॉर्डर कोलैप्स, जिसमें आपने प्रॉपर्टी पास कर दी कोलैप्स। अगर आप ये नहीं कर रहे भैया तो क्या हो रहे हैं, दो दो बॉर्डर आ रहे हैं। अगर आपको दो दो बॉर्डर नहीं चाहिए, सिंगल बॉर्डर चाहिए, तो आपने क्या लगा लिया, बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स पास कर दिया। हाँ, इसके अलावा एक तो ये कि आप बीच का कलर पास कर दो, कि इसका बैकग्राउंड कलर आप पास कर सकते हो, ताकि पूरे टेबल का एक सिंपल बैकग्राउंड कलर। लेकिन ये तो बहुत खराब कर गया, कलर ग्रीन देते हैं, कुछ सेट हो जाए। तो ये आपके पास आ गया। और अब फ़ॉन्ट का टेक्स्ट चेंज करना है तो हम कैसे दे सकते हैं, स्टाइल में जाकर कलर वाइट। ठीक है भाई? अरे भैया वो तो हमने रेड दिया है, जब किसी की प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर तो रेड ही आएगा। अब हटा दिया हमने तो अब ये भी वाइट हो गया। सही है भाई? तो अब आपने ये टेबल सबसे पहले जनरेट करना, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा। इसमें किसी का कोई सवाल है भाई? इसी बता रहा हूं भाई, याद है सबको, समझ आ रही है? जी जी, चैप्टर का नाम है टेबल। टेबल बहुत सिंपल है, देखो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आप स्टार्ट करो, टेबल बनाओ, टेबल के अंदर टीआर और टीएच। अगर किसी को मुश्किल लग रहा है, अच्छा जिनको समझ आ रही है वो तो अपना ट्राई करें, जिनको नहीं आ रही हम लोग साथ साथ बनाते हैं, लेकिन आप सबने अपने अपने सिस्टम पर बनाना लाजमी है। तो हम इस पिक्चर में, अच्छा एयर नेट चल रहा है भाई यार, इसकी पिक्चर लेना तक देखिए, ऊपर स्टूडेंट है, बाकी ये सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा जिनको समझ नहीं आ रही आप स्टार्ट करें, हम साथ साथ बनाते हैं। सबसे पहले आप यार इसकी पिक्चर ले लो ताकि हम बनाना स्टार्ट कर दें। जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ना वो मेरे साथ साथ बनाए भले, और जिनको समझ आ गई वो अपनी कोडिंग करेंगे और इससे अच्छा बनाएंगे। चलो से आप बनाएं, आप ट्राई करें, अगर किसी से नहीं होगा तो हम करते हैं, आप ट्राई करें इसको।